दिन था 4 दिसंबर 1999 और जगह था काठमांडू, नेपाल की राजधानी। इंडियन एयरलाइंस का एयरबस A300 फ्लाइट नंबर IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर चुका था। इस विमान में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर सवार थे। एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे देवी शरण। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार, फ्लाइट इंजीनियर अनिल जग्गिया और परसर ASK भल्ला मौजूद थे। यह एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट लग रही थी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उड़ान अगले 7 दिन तक पूरे भारत को एक हॉस्टेज क्राइसिस में बदल देगी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कैबिन के अंदर 5 आदमी अपनी सीट से खड़े हुए। ये पांचों लोग हाईजैकर्स थे। इनके नाम थे इब्राहिम अथर, जिसे बहावलपुर के नाम से भी जाना जाता था, शाकिर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम और मिस्त्री जहूर। इनके पास नाइफ्स, ग्रेनेड्स और पिस्टल थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट के अंदर घोषणा की, प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को आदेश दिया कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। कैबिन के अंदर कोई चीख पुकार नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी और वो डर जो बिना आवाज़ के हर पैसेंजर तक पहुंच रहा था। इंडियन अथॉरिटीज़ ने कोशिश की कि एयरक्राफ्ट को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ऑपरेशनल फेलियर हुआ। फ्यूल क्लियरेंस में डिले हुआ, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहा और NSG इंटरवेंशन का मौका निकल गया। हाईजैकर्स ने कैप्टन को धमकाया और एयरक्राफ्ट अमृतसर से आगे बढ़ गया। विमान पहले लाहौर, पाकिस्तान पहुंचा, जहां केवल रीफ्यूलिंग की गई। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने दुबई की ओर उड़ान भरी। दुबई पहुंचते ही हाईजैकर्स ने अपनी सीरियसनेस दिखा दी। एक पैसेंजर 25 वर्षीय रूपिन कट्याल को हाईजैकर्स ने नाइफ अटैक करके मार डाला। उनका शव दुबई एयरपोर्ट के रनवे पर फेंक दिया गया। पूरी हाईजैकिंग में मरने वाले वे इकलौते पैसेंजर थे। इस एक मौत के बाद ये साफ हो गया कि ये सिर्फ हाईजैकिंग नहीं बल्कि एक फुल स्केल हॉस्टेज क्राइसिस थी। दुबई के बाद एयरक्राफ्ट ने अपना फाइनल रूट लिया, कंधार, अफगानिस्तान। 1999 में अफगानिस्तान पर तालिबान रिजीम का नियंत्रण था। कंधार एयरपोर्ट पर विमान तालिबान के आर्म्ड सिक्योरिटी कॉर्डन में आ गया। तालिबान ने दुनिया के सामने कहा कि वे इस हाईजैकिंग में न्यूट्रल हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि हाईजैकर्स को प्रोटेक्शन मिल रही थी और पैसेंजर्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। तालिबान का सुप्रीम लीडर था मुल्ला मोहम्मद उमर। पूरे क्षेत्र में फाइनल अथॉरिटी उसी के पास थी। इसी दौरान दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थी। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे जसवंत सिंह। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर्स हर घंटे सिचुएशन का असेसमेंट कर रहे थे। इसी डिसीजन मेकिंग ग्रुप का हिस्सा थे अजीत डोभाल, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर थे। अजीत डोभाल कंधार गए थे, लेकिन ये एक वेरीफाइड फैक्ट है कि वे कभी भी हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं गए। उनकी भूमिका थी हाईजैकर प्रोफाइलिंग, तालिबान के डिसीजन मेकिंग पैटर्न का एनालिसिस और ओवरऑल रिस्क असेसमेंट देना। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स तालिबान के इंटरमीडियरीज के जरिए रखी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी 3 टेररिस्ट की रिलीज। पहला नाम मौलाना मसूद अजहर, जो उस समय कोट भलवाल जेल, जम्मू एंड कश्मीर में बंद था। दूसरा अहमद उमर सईद शेख, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट। तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर, जिसे लतराम के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा हाईजैकर्स ने सेफ पैसेज की गारंटी भी मांगी। इंडिया और तालिबान के बीच मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुई। इन नेगोशिएशंस की एग्जैक्ट काउंट कभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं की गई। बातचीत हाईजैकर्स से डायरेक्टली नहीं बल्कि तालिबान के इंटरमीडियरीज के माध्यम से होती रही। हर फाइनल डिसीजन के लिए मुल्ला मोहम्मद उमर की अप्रूवल ज़रूरी थी। कंधार में हर गुजरता दिन पैसेंजर्स के लिए और ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा था। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने एक मजबूरी भरा डिसीजन लिया। तीनों टेररिस्ट को इंडियन जेल से रिलीज किया गया। उन्हें एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए कंधार ले जाया गया। उस समय के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जसवंत सिंह खुद उन टेररिस्ट के साथ गए। तालिबान की प्रेजेंस में टेररिस्ट को हाईजैकर्स के हवाले किया गया। इसके बाद हाईजैकर्स ने 176 पैसेंजर्स और पूरे क्रू को रिलीज कर दिया। सभी लोग जिंदा भारत वापस लौट आए। लेकिन IC 814 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिलीज किए गए टेररिस्ट ने
आगे चलकर और बड़े टेरर ऑपरेशंस प्लान किए। मौलाना मसूद अजहर ने बाद में जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। अहमद उमर सईद शेख बाद में जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल मर्डर केस में शामिल पाया गया। IC 814 सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज था, एक ऐसा डिसीजन जिसमें एक निर्दोष जिंदगी चली गई और जिसका स्ट्रेटेजिक बर्डन भारत ने सालों तक उठाया। कभी-कभी एक प्लेन सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं, पूरे देश को हॉस्टेज बना लेता है।